जिला गाजियाबाद के मुरादनगर का अजीब और गरीब मामला सामने आया है। फर्जी दस्तावेज के दम पर संपत्ति हड़पने का खेल। न्याय के लिए दर दर भटक रहा पीड़ित। अपनी ही जमीन पर कब्जा पाने के लिए एक पीड़ित सरकारी दफ्तरों की चौखटे नापने को मजबूर है। जिला उपाधिकारी से लेकर लेखपाल तक लगातार गुहार लगाने के बावजूद भी उसे अब तक न्याय नहीं मिल सका है। सवाल यह है कि जब किसी व्यक्ति के पास अपनी जमीन के दस्तावेज मौजूद है तो फिर उसे अपने ही हक के लिए इतनी लंबी लड़ाई आखिर क्यों लड़नी पड़ रही है। पीड़ित का यह आरोप है कि उसकी भूमि के कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार करते हुए उस पर कब्जा करने की कोशिश की गई है। उसने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से भी इसकी शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। न्याय की उम्मीद में वह लगातार सरकारी कार्यालय के चक्कर काट रहा है। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के मुरादनगर के थाने में खड़ा हूं। कुछ लोग पीड़ित यहां मौजूद हैं और उनसे उनकी पीड़ा जानेंगे कि आज मुरादनगर थाने में वो लोग क्यों आए हैं, क्या पूरा मामला है। जानकारी तो पीड़ित परिवार से ही मिलेगी। क्या नाम है आपका? मोमबत्ती जी, क्या आज आपके साथ में प्रॉब्लम हुई है जो आज आप थाना मुरादनगर खड़े हैं, क्या शिकायत लेकर आए हैं मुरादनगर थाने में? मुरादनगर में ये शिकायत लेकर आए। हमारी ज़मीन है, हम अपनी ज़मीन पर गए, हमें गाली गुफ्तार करा। कौन देता है गाली? क्या नाम है उसका? विष्णु ने गाली गुफ्तार करी। अनु भगो ऐसा तुम्हारी ज़मीन नहीं है, हमारे दादा लाई ज़मीन है। तो वो जो जमीन है वो है किसकी? हमारी। आपकी जमीन है? हाँ, वो कहता मुझ पर बैननामा। हमने कही तू बैननामा दिखा हमें, वो दिखा नहीं रहा। 1 महीना गुम कर रहा हमें। 1 महीने से परेशान। आप लोग जो सभी खड़े हैं एक ही परिवार के हैं। अम्मा से तो शायद डिटेल में नहीं बताया जा रहा, आपको अगर जानकारी है थोड़ी तो मुझे थोड़ा विस्तार से जानकारी दीजिए। सर, हमारी जमीन है, हमारी दादा लाई जमीन है। वो हम अब सोच रहे थे कि हम, ये मम्मी कह रही थी कि हम अपना वो कर देंगे, अपनी जमीन पे कुछ बना लेंगे। तो हम वहाँ पे गए, वहाँ पे साफ सफाई करने गए तो उन्होंने हमारे पे मार पिटाई करी। वो कह रहे हैं कि जमीन हमारे नाम। किन लोगों ने मार पिटाई? जी, विष्णु। कौन है ये विष्णु? विष्णु बनिया है जी, विष्णु गर्ग। आपके साथ क्यों मार पिटाई कर रहा है? क्या रीजन है मार पिटाई करने? जी, वो नू कह रहे हैं कि जमीन हमारी है, हमने बैनामा कर रखा। जब आपके पास बैनामा है तो आप हमें कागज दिखाइए। हमें 1 महीना हो गया परेशान होते होते, ना तो वे कागज दिखा रहे हैं और ना ही वे कुछ वो कर रहे हैं। हम डीएम साहब के पास भी चले गए, उन्होंने ऑर्डर कर दिया, उन्होंने सब कुछ बोल दिया। पटवारी साहब ने नाप तोल कर दी, सब कुछ कर दी, फिर भी वो हमें वहाँ पे कब्जा नहीं दिला रहे हैं। तो आपने कहाँ कहाँ शिकायत की है? आप अभी बताए डीएम साहब के जिला अधिकारी के यहाँ पर भी पहुँचे हैं? जी, हम मोदीनगर गए हैं डीएम साहब के पास। उप जिला अधिकारी? जी, उन्होंने ऑर्डर कर दिया, उन्होंने पटवारी साहब ने नाप तोल करी है वहाँ पे आकर। वो फिर भी नहीं मान रहे इस बात को, ना ही तो कोई कागज दिखा रहे हैं, ना हमें वहाँ पे कब्जा लेने दे रहे हैं। तो बताइए, अब आप बताइए कि हम क्या करें। हमारे आप क्षेत्र के जो लेखपाल हैं उनसे मिले? जी, मिले हैं, सबसे मिल लिए जी, पर वो क्या कहते हैं? हमारी कोई सुन नहीं रहा है। अब बताइए कि हमारी गरीब सास, ये बेचारी बीमार रहती है, इन्हें 1 महीना हो गया, हमें इधर से उधर ले जा रहे हैं। परसों तो ये गिर भी पड़ी चक्कर खा के, गर्मी के मारे। ये बताइए गरीब आदमी कहाँ तक चक्कर काटेगा। वो जमीन खाली पड़ी है, उस पर मकान है, क्या है? जमीन खाली पड़ी है जी। कुछ कब से खाली पड़ी है वो? जी, उस पूरा टाइम हो गया उसे, तो खाली ही है वो। तो आपने उस पर कब्जा क्यों नहीं जमाया जब आपकी जमीन खाली? हमारी मम्मी ये कह रही थी कि जब दोनों भैया बराबर के हो जाएंगे मैं तब दोनों को बराबर बराबर कर दूंगी। अब हम गए वहाँ पे करने के लिए तो उन्होंने हमें कह दिया कि जमीन हमारी है, हमने वो कर रखा है इस पर कब्जा। तो ये बताइए कि जब हमारे पास सब कुछ कागज है, प्रूफ है, हमारे ससुर जी का प्रूफ है, तो फिर भी वो मान नहीं रहे हैं लोग। तो सर, हमें हमारी जमीन दिलाई जाए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। हम जमीन दिलवाने वाले तो कोई नहीं होते, लेकिन आपकी जो खबर को उसको प्रकाशित करने का काम हमारा है और जो सच्चाई का आईना है वो उसका दिखाने का काम हमारा। हम सरकार तक आपकी आवाज पहुंचाएंगे। जी जी, बताइए। हमें तो आपका ही सहारा है। देखो जी, हम अपनी सास को 1 महीना हो गया परेशान होते होते। अगर आपके पास कुछ है तो आप आ क्यों नहीं रहे हो सामने? हमें कागज दिखाइए। आप इसी परिवार से हैं? जी हाँ। जी, मैं बड़ा बेटा हूँ इनका। कैमरे के सामने आइए। बड़ा बेटा हूँ। हमारी ज़मीन है, बचपन से मैं देख रहा हूँ। उसमें हम खेती भी करा करे थे, गेहूँ बोक रहे हैं, गेहूँ की जगह उसमें कांटे होक रहे थे। जब हम जमीन आपकी है वो खाली क्यों पड़ी है? इतने दिन से, काफी वर्षों से खाली पड़ी है, आपने अपना कब्जा क्यों नहीं जमाया? जब जमीन आपकी, क्या रीजन रहा जो आपने जमीन पर कब्जा नहीं जमाया? हमारा रीजन ये है, हमारी माँ कह रही थी वैसा रोक लेंगे तुम्हारे भविष्य में आगे वो काम देगी।
तो अभी आप कहाँ अपनी एप्लीकेशन दी, आपने शिकायत की? हम डीएम साहब के सामने देखिए, सामने डीएम साहब के पास में भी गए हम, काफ़ी टाइम जाते हुए हो गया। उन्होंने पटवारी को भी ऑर्डर दिया था, इनकी ज़मीन नाप तोल करके पटवारी साहब भी अनसुनी कर रहे हैं। क्या नाम है पटवारी का? संजय लेखपाल। तो आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? हमें न्याय चाहिए, ज़मीन हमारी है, हमें मिलनी चाहिए। देखिए, जिस तरह से पीड़ित अपनी पीड़ा को बता रहा है, आज अपनी पीड़ा बताना एक अपराध बन गया है, और अगर सच्चाई का उजागर करें तो वो एक घिनौना अपराध बन गया है। जिस तरह से लगातार पीड़ित को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं और अधिकारियों के भी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इन पीड़ितों का निस्तारण शिकायत का नहीं हो पाया है। अब देखना यह है कि पीड़ित को न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो भूमाफिया हैं या सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा जमाए बैठे हैं, तत्काल से उनको खाली करनी पड़ेगी, नहीं तो ब्याज वसूल सहित उनसे वसूला जाएगा। लेकिन अगर धरातल पर देखें तो कहना और कथनी में दोनों में फर्क है। देखते रहिए, इसी तरह की और भी खबरें आपको दिखाते रहेंगे। नेशनल टुडे 24x7 से अपने सहयोगी वीरेंद्र के साथ में वाई के राजपूत, गाजियाबाद।